नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजू भारती की पाठशाला में। मैं हूं अंजू भारती। आप पढ़ रहे हैं मुझसे हिंदी व्याकरण। तो आज की क्लास में होने वाले हैं र का पदेन रूप जो है वे सब होने वाले हैं। तो अगली क्लास में हम बताए हुए थे, यानी कि द का और ह का, द और ह का वर्ण रूप बताए, द और ह का संयुक्त वर्ण रूप बताए हुए थे। तो आज चलना है र का संयुक्त वर्ण रूप, र का संयुक्त वर्ण रूप तो र में जो है, र में एक आता है र का पदेन रूप। र का पदेन रूप कौन कौन सब होता है उसके बारे में जानना है। यहाँ पे क नंबर में र का पदेन रूप, र का पदेन रूप, र का पदेन रूप। अब यहाँ से लिखना है, तो यानी कि खड़ी पाए जाने वाले वर्ण में, खड़ी पाए जाने वाले व्यंजन के साथ जो लगता है इस तरह का, जिसमें इस तरह का लगता है, खड़ी पाए जाने वाले व्यंजन के साथ लगता है इसमें। तो यहाँ पे लिख लेते हैं खड़ी पाई वाले व्यंजन के साथ। अब यहाँ से लिखिए खड़ी पाए जाने वाले, यानी खड़ी पाए जाने वाले व्यंजन किसको कहते हैं। जैसे कि क है, क में जो है ये जो है ये, इसको हम खड़ी पाई कहते हैं। जैसे ग है, ग में ये जो है ये खड़ी पाई है। इसी तरह जो है, जो में ये खड़ी पाई है। इसी में जो है ये ट सब नहीं आएगा, ट सब ये गोलाकार रूप हो जाता है, इसमें खड़ी पाई नहीं है। ट ठ इसमें खड़ी पाई नहीं है। तो इसको जो है खड़ी पाई जाने वाले वर्ण के साथ जो लगता है उसको जो है खड़ी पाई जाने वाले वर्ण के साथ, जैसे कि प्रकाश, प्रकाश में प्रकाश, ये जो है यहाँ पे ये खड़ी पाई है, ये खड़ी पाई है। इसमें ऐसी तरह करके हम लिख सकते हैं इसको। तो इसको जो है पहले हम लिखते हैं यह यहाँ र पूरा होता है, यहाँ र पूरा होता है, यानी कि खड़ी पाई वाले में जो है यहाँ पे र पूरा होता है, और जो वर्ण में पूरा होता है खड़ी पाई वाले में, वे वर्ण जो है वे वर्ण आधा होता है, र पूरा होता है जिस वर्ण में। जैसे कि यहाँ पे प्रकाश, प्र जो हम दिए हैं यहाँ पे, तो
तो यहाँ पे जो है ये र जो है ये र पूरा होगा, प जो है इसमें प आधा होगा, र पूरा होगा। तो चलिए यहाँ पे र पूरा होता है किंतु यह जिस वर्ण के नीचे लगता है यह जिस वर्ण के नीचे लगता है वह वर्ण आधा होता है। यहाँ पे है, यहाँ र पूरा होता है किंतु यह जिस वर्ण के नीचे लगता है, जो वर्ण के ये नीचे लगता है खड़ी पाई, उसको जो है ये जो वर्ण के नीचे लगता है ये र का पदेन रूप हुए जो है वे आधा, उसको जो हम आधा होता है, लेकिन ये जो है र पूरा होता है। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे प्रकार चक्र ग्रह वज्र आदि। यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ र पूरा होता है किंतु यह जिस वर्ण के नीचे लगता है वह वर्ण आधा होता है। ये जो है ये जो चक्र है, जैसे कि यहाँ पे जो है क, ये क आधा है, यहाँ पे र पूरा है। चक्र यानी कि पहले जो है ये आधा है और ये रो यहाँ पे पूरा है। इसी तरह ग्रह में भी ये ग आधा है, ये रो पूरा है। उसी तरह वज्र में जो आधा है, यहाँ पे र पूरा है। तो अब जो है दूसरा में चलते हैं। र का पदेन रूप जो लगता है, इस तरह जो लगता है, जैसे ये इस तरह लगता है, इस पे अब जो है बात करना है। नंबर ख में र का पदेन रूप, र का पदेन रूप यहाँ पे लिखिए। यह र का पदेन रूप गोलाकार वर्णों। यहाँ पे गोलाकार वर्णों में कौन कौन सा आएगा? ट, ठ, ड, ढ। गोलाकार वर्णों ट, ठ, ड, ढ,
के साथ, ट ठ ड ढ के साथ, ट ठ ड ढ के साथ, इस प्रकार होता है। एग्जाम्पल में ट्रक, ट्रक, ड्रेस, ड्राइवर, इसी तरह ड्राइवर, इसी तरह जो है राष्ट्र आदि। ये जो है यहाँ पे ट्रक, ट्रक जब हम पढ़ते हैं तो इसमें र का उच्चारण आता है, ये र का पदेन रूप है। यहाँ पे ड्रेस, ड्रेस में जो है यहाँ पे ड्रेस, ड्रेस, यहाँ पे र का पदेन रूप आता है। जैसे कि ड्रेस बोलते हैं तो यहाँ पे र का पदेन रूप आता है। ड्राइवर, ड्राइवर में यहाँ पे र का रूप आता है, र का पदेन रूप आता है। राष्ट्र, राष्ट्र में भी यहाँ पे र का पदेन रूप आता है। तो अब चलना है र का रेफ रूप, र का रेफ रूप। अब चलना है र का रेफ रूप। ख नंबर ग में र का रेफ रूप। अब चलना है र का रेफ रूप। र का रेफ रूप में जो है यह पीछे लगने वाले वर्ण यहाँ र आधा, यहाँ र आधा, यहाँ र आधा होता है, यह अपने आधा होता है, यह अपने पीछे, यह अपने पीछे वाले, यह अपने पीछे वाले वर्ण पर जाके जुड़ जाता है और जाकर जुड़ जाता है। यह अपने वर्ण पे, यहाँ र आधा होता है, यहाँ र आधा होता है, यह अपने पीछे वाले वर्ण पर जाके जुड़ जाता है। यहाँ र आधा होता है, यह अपने पीछे वाले वर्ण पर जाकर जुड़ जाता है। तो यहाँ पे जो है र आधा होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि कर्म, यहाँ जो है यहाँ र आधा है, र आधा है, म पूरा है कर्म में। यानी कि कर्म जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे म से पहले उच्चारण आता है, यहाँ पे र का, म से पहले उच्चारण र का आता है। कर्म,
धार्मिक, कर्म धार्मिक, गर्मी, वर्षा। यहाँ पे धार्मिक, धार्मिक जब हम बोलते हैं तो धार्मिक में जो है म से पहले हम यहाँ पे र का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे जो है र आधा आधा आता है, यहाँ पे म पूरा आता है। इसी तरह यहाँ पे गर्मी है, गर्मी में यहाँ पे र आधा और फिर मी पूरा आता है, यहाँ पे म फिर पूरा आता है। जिस तरह यहाँ पे वर्षा, वर्षा में र आधा फिर यहाँ पे स्व पूरा आता है। इसी तरह इसमें भी इसी तरह है, र पहले आधा आता है फिर म पूरा आता है। तो इसी को हम र का पदन रूप कहते हैं। ये सब चीज़ बचपन में नहीं पढ़े होंगे, ये सब चीज़ जो है बचपन में नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि उस टाइम में समझने में भी रेफ रूप किसको कहते हैं नहीं कहते हैं ये सब समझने में भी बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए जो आगे चल के पढ़ना पड़ता है तो र का पदन रूप ये सब जो है कंपटीशन या सब में बहुत ज़्यादा पूछता है, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछता है। तो आज की क्लास यहाँ तक है और नेक्स्ट की ओर देखा जाए।